ऐसे सिचुएशन आया, बाबा के साथ मिलना हुआ, आप लोगों के साथ मुझे मिलना पड़ा। यहाँ बहुत प्यार मिला, बाबा का प्यार मिला, आप सबका प्यार मिला, बहनों का, भाइयों का। ये रास्ता मुझे सबसे अच्छा लगा। जिंदगी मैं रो रो के जीती थी कुछ दिन के लिए। मैंने सोचा जीना है तो बाबा को बाद में मुझे कोई मिलते नहीं थे। मैंने सोचा कि क्योंकि मैं दुखी थी, कोई मुझे मिलते नहीं थे। मैं जब ठीक ठाक थी, घर में मैं मेरे बेडरूम तक लोग पूरा, किचन तक, बेडरूम, कहीं पे भी लोग भीड़ थे। लेकिन जब मुझे ऐसे परिस्थिति आया तो कोई मिलने नहीं आया। तो मैंने सोचा मुझे तो जीना है, तो जीना है तो अपने आप को संभलना पड़े। तो बाबा के पास गई। बाबा को मैं पहले जानती थी, तो उस टाइम मुझे बाबा के बच्चे जो भाई लोग आते थे, मैंने बोलती थी कि मेरे पास टाइम नहीं है, शायद मैं इसी रास्ता पे नहीं जा पाऊंगी। लेकिन कहा जाता है ना, बाबा के बच्चे कहीं पे भी रहे, या जंगलों में या दूर दराज में रहे, बाबा अपने बच्चों को ढूंढ लेते हैं और हाथ पकड़ कर ले आते हैं। मुझे जो भी शुरू से मिला, मैं किसी को मांगी नहीं, मुझे दिया गया है। और उसको मैं अच्छी तरह से करने के लिए मैंने प्रयास किए। इस रास्ता में चुनी ही तो इस रास्ता के लिए जो भी चाहिए उसको ठीक से करना चाहिए। तो चलते चलते यहाँ तो मुझे पता नहीं मुझ में वो क्वालिटी है कि नहीं, लेकिन मैं प्रयास करती हूँ। सुबह से शाम तक अमृत बेला में बाबा को कहती हूँ, बाबा आप यहाँ मुझे लाके बिठा दिए तो बाकी काम भी आपको ही करना पड़ेगा। मैं शुरुआत तो आप जानते हैं, मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ ना। मुझे भाषा का ज्ञान पढ़ाई तो मैंने की, बाद में मैं अंग्रेजी पढ़ाई की, उड़िया और हिंदी में स्पीकिंग नहीं थी, हिंदी स्पीकिंग वाली नहीं हूँ मैं। बाद में बाबा हिंदी भी सिखाए। तो बाबा ने बहुत सारा चीज़ें सिखाए और सीख रही हूँ। मैं एक स्टूडेंट ही हूँ, भले मैं एक सेंटर नहीं आती, अभी आ नहीं पाती, फिजिकली आ नहीं पाती, लेकिन मन तो यहीं पे है। और बाबा मुझे हाथ पकड़ के अभी भी बाबा अमृत बेला उठाते हैं, घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं, अभी ट्रैफिक हो गया। तो बैठे बैठे बाबा को याद करती हूँ। शायद बाबा सबको तो प्यार करते हैं, मुझे भी करते हैं। मैं अपने आप को बाबा प्यार करते हैं, इसीलिए जो भी थोड़ा बहुत मैं कर पा रही हूँ सभी बाबा का श्रेय है। मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करती, सब बाबा करते हैं, करवाते हैं। इसीलिए बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप लोगों को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। अभी आप ब्रह्मा कुमारीज की मुरली क्लास में ईश्वरीय वाणी सुनने गई
देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के अनुभव सुन रहे थे कि किस प्रकार उन्होंने जीवन में संकटों का सामना किया। विपत्ति आई तो कोई आंसू पोंछने तक नहीं आया, लेकिन ब्रह्मा कुमारी बहनों ने परमात्मा का परिचय देकर उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने राष्ट्रपति पद संभालने पर भी दायित्व परमात्मा पर छोड़ दिया और स्वयं निमित्त होकर देश की सेवा में जुट गई। मध्य प्रदेश में भाजपा ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर न सिर्फ देश को बल्कि स्वयं मोहन यादव को भी चौंका दिया है। विधायकों के फोटो सेशन के दौरान कतार में सबसे पीछे बैठे मोहन यादव का नाम जब विधायक दल के नेता के रूप में पुकारा गया तो वे अनजान थे और बगल में बैठे विधायक ने ही उनका नाम पुकारे जाने की जानकारी दी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा का 16.5 साल के राज का अंत हो गया। नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मामा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। ब्रिटेन में एक परिवार में एक आदमी की मृत्यु पर 2 अंतिम संस्कार करने पड़े। दरअसल उन्होंने पहली गलती से किसी और का संस्कार कर दिया और बाद में अस्पताल द्वारा यह बताने पर कि उनके परिजन के शव की जगह उन्होंने किसी दूसरे का शव दे दिया था और उनके परिजन का शव अस्पताल में मौजूद है, जिस पर परिजनों ने फिर से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोहर लगा देने का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया है। उन्होंने इस फैसले को देश व जनता के हित में बताया। वहीं फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में हुए मानवाधिकार उल्लंघन मामलों की जांच के लिए एक आयोग बनाए जाने के भी निर्देश दिए। उत्तराखंड समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों में ठंड ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग ने हरिद्वार व उधम सिंह नगर जनपदों में जहां घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है, वहीं उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की वर्षा के साथ बर्फबारी का होने का अनुमान लगाया गया है। मंगलौर में फर्जी ग्रह कर रसीद का उपयोग बिजली के कनेक्शन लेने का भंडाफोड़ हुआ है। नगर पालिका ने उक्त ग्रह कर रसीदों को अपने यहाँ से जारी न होने की बात कही है। बिजली विभाग अब सत्यापन कराने की बात कर रहा है। उत्तराखंड के मानवाधिकार संरक्षण केंद्र व उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा दिव्य हिमगिरी पत्रिका के सहयोग से मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में जहां एक संगोष्ठी आयोजित की गई, वहीं पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशोक वर्मा, पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर देवेंद्र भसीन, वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक श्री गोपाल नारसन समेत कई विभूतियों को मानव सेवा व मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए 7वें मानवाधिकार संरक्षण रत्न सम्मान से जस्टिस यूसी धानी व जस्टिस राजेश टंडन द्वारा संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन कुंवर राज अस्थाना ने किया। इसी पर देखिए इस कार्यक्रम की एक झलक। Based on UNCITRAL law, commercial law. So, my dear friends, everything is there. Imagine everything, anything in your life, and that is there in the Universal Declaration of Human Rights. 30 rights are there. Imagine, you can imagine anything: right to breathe, right to life, right to environment, personal liberty. You think anything, you imagine anything, and that is there. And the same is when our constitution framers, Dr. Babasaheb Bhimrao Ambedkar, they framed the constitution. They saw to it. They ensured that everything is introduced in our constitution. Everything is included in our constitution. Justice Tandon has referred to right to life and personal liberty. In fact, he has opened the avenues for discussion, more discussion on human rights and in this conference. I mean, of course, technology, cyber society and human rights is the original theme of this conference. But you have to understand, one has to understand the philosophy of human rights. What are the human rights? Inherent, basic, inherent and inalienable
rights which are attached to one being a human being. They are human rights. More than mere animal existence, mere animal existence is not enough. Something more than animal existence. Say, for example, the Sindhowala jail is nearby. As a session judge Dehradun, I used to visit Sindhowala jail quite often. I used to take one of my additional district judge, one magistrate, take them to the Sindhowala jail on Sundays and Saturdays. Because there are many people, I am talking of the human rights. There are many prisoners, there are many jail inmates who can't converse with can't have dialogue with the court. There are many prisoners who don't have lawyers, although amicus curiae is provided. But then, when the case is called out, sometimes the amicus curiae is not there. For amicus curiae, it is his last priority. So, if the judges, session judges, magistrates, executive authorities go there, inside the jail, have dialogue with the prisoners there, inmates there, that will satisfy their human rights. Right to communication. They have right to communicate. They have right to tell whether they are innocent or they are guilty. Because in some cases, petty cases, say theft of this bouquet. Suppose. And the man is languishing in jail for 2 years. Totally disproportionate sentence. I mean, what is the sense in keeping a man inside the jail for a petty theft? So, whenever I speak in such forums, I always tell the judicial officers and magistrates and executive authorities that please go there, decide, save their human rights. Then, second point is, whenever authorities go there, the quality of food stuff is better. The quality of chapati, dal, which is served to the prisoners, inmates inside the jail is better. As a responsible citizen, all of you are responsible citizens. You are aware that Ajmal Kasab was a Pakistani national. He committed the crime. And if everybody knew that he has committed the crime, then why trial? Because our law says that nobody shall be, everybody has a right to life or personal liberty, and you can, snatch it only by due course of law. No person shall be deprived of life or personal liberty except according to the procedure established by law. Except according to the procedure established by law.